स्वागत है। मेरे सामने सेप्टेमाइज सैफायर वॉच है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वॉच को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। पहली चीज़ है हमारी घड़ी को चालू करना और आप ऊपरी बटन को दबाकर इसे चालू कर सकते हैं। तो चलिए बटन को दबाकर और पकड़े रखते हैं। इसे तब तक पकड़े रहें जब तक स्क्रीन पर मेमो लोगो ना दिख जाए। हाँ, मेमो। और जैसे ही आपको लोगो दिखे आप बटन छोड़ सकते हैं और वॉच के पूरी तरह से बूट होने का इंतजार करें। जब बूटिंग पूरी हो जाएगी आपको स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखाई देगी। आप इसमें ऊपर नीचे स्वाइप कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा भाषा चुनें और कंफर्म पर टैप करें। अब हमें उस आईफोन पर माईमोफिट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिससे हम वॉच को पेयर करना चाहते हैं और आप इस QR कोड का उपयोग कर सकते हैं। मूल रूप से आप आईफोन के कैमरे से QR कोड स्कैन कर सकते हैं और ये आपको ऐप के डाउनलोड पेज पर ले जाएगा। मैं तो बस इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड करने जा रहा हूँ और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ चालू होना चाहिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए ब्लूटूथ चालू होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिवाइसों को आपस में पेयर करने के लिए यह ज़रूरी है। और ऐप डाउनलोड करने के लिए मैं ऐप स्टोर खोलने जा रहा हूँ। सर्च पर टैप करें, फिर सर्च बार पर टैप करें और मेमोफिट टाइप करें और सर्च पर टैप करें और एप्लीकेशन की सूची में आपको यही मेमोफिट दिख जाना चाहिए। आप उस पर टैप कर सकते हैं, फिर गेट बटन पर टैप करें ताकि आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकें। और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए आप इसे खोलने के लिए ओपन पर टैप कर सकते हैं। ऐप में आपको परमिशन से जुड़े पॉपअप्स दिख सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ परमिशन, इसे अनुमति दें। अगला है नोटिफिकेशन परमिशन। ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप आईफोन से नोटिफिकेशन घड़ी पर पाना चाहते हैं तो यह परमिशन देनी होगी। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। एग्री पर टैप करना है। अगला नहीं, सिलेक्ट रीजन पर टैप करना है। सूची में स्क्रॉल करें, वह क्षेत्र ढूंढें जिसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरी गलती। और चयन करने के लिए उस पर टैप करें और फिर नेक्स्ट पर टैप करें। अब हमें अकाउंट में लॉग इन करना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पर टैप कर सकते हैं या थर्ड पार्टी अकाउंट्स जैसे एप्पल, फेसबुक, गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अकाउंट है तो मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालूंगा। और जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा, होम पेज। मुझे वास्तव में स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाने दीजिए। ठीक है, आपको होम पेज दिखेगा और यहाँ पर ही हम डिवाइस आइकन पर आसानी से टैप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं किसी कारणवश मैंने इसे पहले से ही कनेक्ट कर रखा है। मैं इसे हटाने जा रहा हूँ। मोर पर टैप करूंगा, फिर रिमूव। ठीक है। और जब आप पहली बार ऐप खोलते हैं और आपके पास कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो ये ऐसा ही दिखना चाहिए। और आप जो कर सकते हैं वह है प्लस बटन पर टैप करना। आप ऐड डिवाइस पर टैप कर सकते हैं। यह आपके आसपास के डिवाइस को स्कैन करना शुरू कर देगा और आपके मेमो वॉच को डिटेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ नेक्स्ट पर टैप करना होगा। ठीक है, हमें मूल रूप से पेयरिंग मोड में जाना होगा। और एक बार जब आप पेयरिंग मोड में प्रवेश कर लेते हैं तो यह आपकी वॉच को डिटेक्ट कर लेगा और उस पर टैप करें। अग्री पर टैप करें। वॉच पर कंफर्म पर टैप करें। पेयर पर टैप करें। नोटिफिकेशन के लिए सभी आईडी परमिशन की अनुमति दें। फिर स्टार्ट नाउ पर टैप करें। यहाँ हम अपने ऐप में Amazon Alexa को कनेक्ट कर सकते हैं। यह आपको अपनी वॉच पर Alexa का उपयोग करने की अनुमति देगा अगर आप चाहें तो। लेकिन सबसे पहले हमें लोकेशन की परमिशन से संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हम इसे अनुमति दे सकते हैं या मना कर सकते हैं। अगर आप Alexa का उपयोग करना चाहते हैं तो लॉग इन विद Amazon टैप करें। यह आपको लॉग इन पेज पर ले जाएगा। अपने अकाउंट में लॉग इन करें और फिर ऑथोराइज पर क्लिक करें ताकि इस ऐप के लिए Alexa को अधिकृत किया जा सके। मैं स्किप फॉर नाउ पर टैप कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी इसे सेटअप नहीं करना चाहता। एक बार पूरा करने पर आपको डिवाइस पेज पर अपनी वॉच दिखेगी। अगर आप वॉच की स्क्रीन खोलें या जगा दें तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कनेक्टेड लिखा आना चाहिए, मतलब डिवाइस कनेक्ट हो गए हैं। और इसी तरह आप इस वॉच को आईफोन के साथ पेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।